स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों भारत चाइना के ट्रेड में एक बहुत बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। बताया ये जा रहा है कि इस समय भारत और चाइना का ट्रेड, आपको पता ही होगा, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। भले ही यहाँ पर हम कितना भी बोल लें कि चाइना से ट्रेड पर पाबंदी लगाई जा रही है, इसके ऊपर रोक लग रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर अभी भी लगातार ट्रेड बढ़ता जा रहा है। प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली इस समय सबसे ज़्यादा डेफिसिट अगर आप देखोगे किसी देश के साथ है भारत का, वो है चाइना के साथ। मतलब अगर हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से $100 बिलियन के गुड्स, हम एक्सपोर्ट सिर्फ 16 और $15 बिलियन के गुड्स ही कर पाते हैं। अब इसमें एक और प्रॉब्लम यह है कि जो हम इंपोर्ट करा रहे हैं, आपको पता होगा सरकार उसके ऊपर टैक्स लगाती है, जिसको हम कस्टम ड्यूटी या फिर इंपोर्ट ड्यूटी कह लीजिए। लेकिन सोच के देखिए, जो भी इंपोर्ट हो रहा है भारत के अंदर, यहाँ पर कुछ गड़बड़ी की वजह से या फिर जानबूझकर जो बिलिंग होता है उसको कम करके दिखाया जाता है ताकि ड्यूटी कम पे करना पड़े। और ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो $18 बिलियन की बात कही जा रही है। आप खबर देख सकते हो, इंडिया चाइना ट्रेड एन अलार्मिंग $18 बिलियन डिस्क्रिप्शंसी। तो इसको थोड़ा हम डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली ये मामला क्या है। और रिसेंटली आपने सुना होगा यहाँ पर जो ट्रेड वॉर चल रहा है उसका भी इंपैक्ट क्या है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि स्टडी IQ ने XLRI के साथ पार्टनरशिप में दो बहुत इंपॉर्टेंट कोर्सेज लॉन्च किए हैं। एक है डेटा एनालिस्ट का कोर्स और दूसरा है बिजनेस एनालिस्ट का प्रोग्राम। अब दोनों ही कोर्स देखिए आपके जॉब पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है, जो जॉब मार्केट अगर आप देखोगे तो हर एक सेक्टर में यहाँ पर गिरावट आई है, लेकिन स्पेशली जो डेटा एनालिस्ट और जो बिजनेस एनालिस्ट वाले कोर्सेज हैं, इसमें यहाँ पर जॉब की डिमांड बढ़ी है। और अगर आप ये कोर्सेज करते हैं, कंप्लीट करते हैं, जिसमें आपको सर्टिफिकेशन 180 आवर्स का पूरा प्रोग्राम है, इसके तहत आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इनके जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिए हुए हैं, और आपको यूज़ करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट भी ले सकें इन सभी बैचेस पर। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहाँ पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए 2023 में भारत और चाइना के बीच में जितना भी ट्रेड हुआ था उसका डेटा सामने आया है, और उसके अंदर पता चला है कि काफी बड़ी गड़बड़ी हुई है। बेसिकली भारत ने जितना इंपोर्ट का वैल्यू दिखाया था, मतलब भारत ने मान लो बोला था कि हमने ₹100 के गुड्स इंपोर्ट कराए थे चाइना से, लेकिन उधर चाइना से ये कहना है कि हमने तो यहां पर ₹120 के गुड्स एक्सपोर्ट किए थे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि भारत कह रहा है कि हमारे पास तो सिर्फ ₹100 के गुड्स आए, चाइना कह रहा है हमने तो आपको ₹120 के गुड्स भेजे थे। तो ये एक बड़ी गड़बड़ी है, और कहीं ना कहीं कंसर्न्स बताया जा रहा है कि जो इंपोर्टर है भारत के अंदर, वो हो सकता है कि अंडर इनवॉइसिंग कर रहे होंगे। मतलब वो गुड्स मंगा रहे होंगे, हो सकता है ₹1000 के, सरकार को दिखा रहे होंगे ये तो सिर्फ ₹600 के गुड्स हैं, और कहीं ना कहीं इसकी वजह से ये एक बड़ी गड़बड़ी हो सकती है। मैं इसके बारे में और बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले चाइना के साथ जो हमारा ट्रेड बढ़ रहा है वो कितना है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो ये जो 2023-24 का लास्ट फाइनेंशियल अगर आप देखिए तो भारत चाइना का जो ट्रेड है वो एकदम ऑल टाइम हाई पर चला गया, $118 बिलियन। और इसी की वजह से अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए चाइना बन गया भारत का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। और इसी की वजह से ये जो डिस्क्रिपेंसी की बात कर रहे हैं गड़बड़ी की, वो और ज्यादा चिंताजनक है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो भारत का जो एक्सपोर्ट है चाइना को, वो बढ़ा तो 8.7% से है, लेकिन ये वैल्यू बहुत कम है। सिर्फ $16 बिलियन के गुड्स हमने चाइना को एक्सपोर्ट किए हैं, लेकिन हमने इंपोर्ट कितना किया है चाइना से, सोच के देखिए, $101 बिलियन। तो आप समझ रहे हो ये कितना बड़ा डेफिसिट है। ये इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें चिंता होनी चाहिए और देखना चाहिए कि हम कैसे इस डेफिसिट को कम कर सकते हैं। इनफैक्ट ये अभी करंट फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल से अक्टूबर का और डेटा अगर आप देखोगे तो पिछले साल $51 बिलियन के गुड्स हमने यहां पर इंपोर्ट कराए थे, मतलब ट्रेड डेफिसिट था। लेकिन ये ट्रेड डेफिसिट इस साल अप्रैल से अक्टूबर के महीने में बढ़कर हो गया है $57 बिलियन। मतलब हर साल ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ बढ़ता जा रहा है। इनफैक्ट अक्टूबर के महीने में भी मैं आपको बता दूं, चाइना के साथ जो ट्रेड डेफिसिट है वो $8.46 बिलियन चला गया। तो क्वेश्चन अब यह है कि जो भी ट्रेड हो रहा है चाइना के साथ, उसमें कितनी बड़ी गड़बड़ी है। देखो 2023 का अगर मैं आपको डेटा बताऊं, ये कैलेंडर ईयर का, जनवरी 2023 से लेकर दिसंबर 2023 के बीच में, तो यहां पर जो भारत का मर्चेंडाइज इंपोर्ट
एक्सपोर्ट था, मतलब भारत ने जो डेटा बताया, भारत ने कहा कि हमने चाइना से 99.5 बिलियन डॉलर के गुड्स इंपोर्ट किए हैं। लेकिन चाइना का क्या कहना था? चाइना ने यह कहा कि हमने तो आपको 117 बिलियन डॉलर के गुड्स एक्सपोर्ट किए हैं। आप समझ रहे हो ये कितना बड़ा गड़बड़ी है? मतलब लगभग आप कह सकते हैं कि 18 बिलियन डॉलर का गैप है यहां पर। और सोच के देखिए, अगर मान लो 18 बिलियन डॉलर का अगर आ जाता है इसमें डेटा में, तो ऑब्वियस सी बात है ना, भारत सरकार को यहां पर पैसे मिलते उससे। लेकिन ये नहीं हो पाया। भारत सरकार को ये पता है कि हमने 99 बिलियन डॉलर के गुड्स ही मंगाए हैं चाइना से, लेकिन चाइना कह रहा है कि हमने तो लगभग 117 बिलियन डॉलर के गुड्स भेजे हैं। मतलब यहां पर आप देख सकते हो, अगर आप पिछले साल कंपेयर करो तो ये डिस्क्रिपेंसी का जो परसेंटेज था वो था 15.5% के आसपास। क्योंकि पिछले साल क्या हुआ था, आप देख सकते हैं कि बोला गया कि 118 बिलियन डॉलर के गुड्स एक्सपोर्ट हुआ था, चाइना ने बोला था, और भारत ने कहा था हमने इंपोर्ट कराया था लगभग 103 बिलियन डॉलर के गुड्स। मतलब इस साल जो गड़बड़ी है वो और ज्यादा बड़ी हो गई है। और ये जो मैग्नीट्यूड बताया जा रहा है यहां पर गड़बड़ी का, वो हो सकता है कि बोला जा रहा है कि इसके ऊपर और ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, अदरवाइज इससे भारत को काफी ज्यादा लॉस होगा। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं कौन से सेक्टर में ज्यादा गड़बड़ी हुई है। ये जो चार्ट है उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये दो चार्ट है बेसिकली। यहां पर अगर आप ध्यान से समझेंगे तो एक तो आपको नेगेटिव में वैल्यू मिल रही होगी और कहीं पर पॉजिटिव में मिल रही होगी। तो ये जो पॉजिटिव वाली जो वैल्यू है वो ये दिखाता है कि हमने चाइना से इंपोर्ट कम किया है, लेकिन चाइना का कहना है कि हमने ज्यादा एक्सपोर्ट किया है। आप समझ रहे हो? जैसे कि अगर हम बात करें यहां पर सपोज टेक्सटाइल और क्लोथिंग की, तो आप सोच के देखिए जो डिफरेंस है वो 64% का है, विच इज ह्यूज नंबर। 64% का डिफरेंस कहने का मतलब ये हुआ कि भारत ये कह रहा है कि हमने सिर्फ 100 रुपए का जो कपड़ा है वो चाइना से इंपोर्ट किया है, लेकिन चाइना का कहना है कि उन लोगों ने हमें 164 रुपए का 164 रुपीस का जो कपड़ा है वो एक्सपोर्ट किया है। तो ये बहुत बड़ा गड़बड़ी होता है। और ये जो नेगेटिव में आप वैल्यू देख रहे हो ना, ये दिखाता है कि हमने कहा है कि हमने इंपोर्ट ज्यादा किया है, लेकिन चाइना का कहना है कि उसने एक्सपोर्ट कम किया है। तो ये आपको मेन गड़बड़ी देखने को मिलेगी। तो स्पेशली यहां पर प्रॉब्लम है टेक्सटाइल और क्लोथिंग में। इसके अलावा प्लास्टिक्स और आर्टिकल्स हो गया, मिनरल्स और पेट्रोलियम हो गया, इसके अलावा जो प्रोडक्ट्स हो गए आयरन के, स्टील के, बेस मेटल के, इन सब में आपको गड़बड़ी देखने को मिलेगी। अब इसका असर क्या होता है? जाहिर सी बात है, एक तो ये बताया जा रहा है कि ये क्यों किया जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, भारत सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है इस समय चाइना से। तो यहां पर भारत के अंदर जो इंपोर्टर हैं वो जानबूझकर वैल्यू को कम दिखा रहे होंगे। वो लोग मंगा रहे होंगे 500 रुपए के गुड्स को और दिखा रहे होंगे सरकार को कि हमने सिर्फ 300 रुपए के गुड्स मंगाए हैं। तो इससे क्या होगा कि यहां पर जो इंपोर्ट ड्यूटी है, जो कस्टम ड्यूटी है, वो उनको कम देनी पड़ेगी। और ऑब्वियस सी बात है, इसकी वजह से भारत सरकार को लॉस होगा। मतलब ओवरऑल जो पब्लिक एक्सचेकर है, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, मतलब ओवरऑल पब्लिक को इसका नुकसान होगा, जो कि नहीं होना चाहिए। और इसी की वजह से बोला जा रहा है कई एक्सपर्ट्स के द्वारा कि स्पेशली टेक्सटाइल और क्लोथिंग में, आयरन एंड स्टील में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, यहां पर हमें और इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है कि आखिरकार ये हो क्यों रहा है। हाँ, कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि जरूरी नहीं है कि ये जो डिस्क्रिपेंसी है वो जानबूझकर किया गया हो सकता है कि ह्यूमन एरर की वजह से होता है। लेकिन ये जो नंबर है ना 18 बिलियन डॉलर का, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि ह्यूमन एरर की वजह से ये हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है। लेकिन ओवरऑल यहां पर मैं एक और चीज चर्चा करना चाहता हूं कि भारत चाइना का जो ट्रेड है उसमें एक बड़ा बदलाव इसलिए भी आया, ट्रेड डेफिसिट इसलिए भी आया क्योंकि ट्रेड वॉर स्टार्ट हुआ था। स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप के समय से 2018 से जो यूएस चाइना का ट्रेड वॉर स्टार्ट हुआ, इसमें यूएस ने क्या किया, बहुत सारा बैरियर लगा दिया। चाइना पहले बहुत सारा गुड्स यूएस भेजा करता था जो नहीं भेज पा रहा था। तो ऑब्वियस सी बात है, जो चाइना का प्रोडक्शन है वो कहाँ जाएगा, वो डाइवर्ट होगा, वो उसमें से बहुत सारा डाइवर्जन भारत की तरफ हुआ। तो इसमें भारत के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज थे और चैलेंजेस भी थे। अपॉर्चुनिटीज क्या थे? जैसे कि यहां पर हमने कुछ सेक्टर्स के अंदर एक तरह से ज्यादा एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। जैसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मशीनरी हो गया, ये हम यूएस को ज्यादा भेजने लग गए। हाँ, इसका एक नुकसान ये हुआ कि चाइना जो है वो हमें बहुत सारी चीजें भेजने लग गया इधर भारत, और इसीलिए हमारा जो इंपोर्ट है चाइना से वो तेजी से बढ़ता गया। और स्पेशली यहाँ पर हमें भी नुकसान हुआ, जैसे टेक्सटाइल है, सी फूड है, जो हम पहले एक्सपोर्ट कर पाते थे वो शायद हम नहीं कर पा रहे थे। और इसके अलावा यहाँ पर भारत सरकार ने भी कई पॉलिसीज अपनाई, जैसे कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, जो हम पहले इंपोर्ट पर डिपेंडेंट हुआ करते थे उसको कम करने के लिए हमने कोशिश किया कि देश के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग की जाए, यहाँ पर डिपेंडेंसी कम की जाए। और इसके अलावा भी यहाँ पर अलग अलग देशों के साथ बायलैटरल ट्रेड हमने
उधारने की कोशिश की, तो बहुत ज़्यादा हलचल मची हुई थी। अब प्रॉब्लम यह है कि वापस से डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा, इसी प्रकार से चीज़ें हुई तो भारत के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। देखना होगा भारत इससे कैसे निपटता है, बट आई होप कि ये जो खबरें आ रही थी $18 बिलियन डिस्क्रिपेंसी की, वो आपको समझ में आ गई होंगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बता सकते हो, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चाहता है कि जो भारत से कैपिटल आउटफ्लो हो रहा है, जो डॉलर वगैरह भारत से जा रहा है, उसको रोका जाए और हमारा करेंसी डेप्रिसिएशन को कंटेन किया जाए, थोड़ा सा रोका जाए, जैसे अभी रिसेंटली आपने देखा होगा रूपी डेप्रिशिएट हो रहा था, तो उसको रोकने के लिए इनमें से कौन सा मोस्ट पॉसिबल एक्शन आरबीआई ले सकता है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप कोई भी ये कोर्स लेना चाहते हैं, जैसे बिजनेस एनालिस्ट का या फिर डेटा एनालिस्ट का, उसका लिंक अगेन कमेंट सेक्शन में है, इसको जाइए एक्सप्लोर करिए, लिंक दिया है, एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।